आज हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों प्रेफर करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी क्यों है और कब इसको इस्तेमाल होता है। और मैं उसका एक वन ऑफ द स्ट्रेटेजी मैं आपको सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा। और विक्स का क्या महत्व रहता है कि विक्स कैसे काम करता है और विक्स कैसे हम विक्स देख के मतलब मार्केट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपने सेलिंग एडजस्टमेंट को ज़्यादा प्रॉफिटेबल के लिए बना सकते हैं। तो विक्स भी एक फैक्टर कैसे रहता है वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। और डाटा कैसे हम लोगों को हेल्प करता है, एक फाइनेंशियल ईयर का डाटा हम लोगों को कैसे हेल्प करता है ऑप्शन सेलिंग में। और उसका कैसे मतलब जो बोलते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग 65% विन विन ऑप्शन सेलिंग करता है और 35% ही बायर सेलिंग करते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो सी ओके। सो मैंने ये 2019 का डाटा लिया है, फुल फाइनेंशियल ईयर का। टोटल 2019 में डेज थे, टोटल ट्रेडिंग डेज थे 245। ओके। तो मैंने पूरा डाटा एनएससी से लिया हुआ है, तो ये वाला डाटा है। तो पहला जो हम मैंने जो पहला कॉलम बनाया है, ये कॉलम है आप लोगों का ओपनिंग गैप का। ओपनिंग गैप का मतलब अगर ये कल मतलब ये जो 1 जनवरी में क्लोज हुआ था 27392 में, है ना। तो आज जैसे क्लोज द टू था ऑलमोस्ट कितने में क्लोज थे, 25,682, 25,682 में मतलब 25,700 के करीब ये क्लोजिंग दिया। तो वही जो मतलब जनवरी 1 में जो क्लोजिंग दिया था उसके नेक्स्ट डे कितने पॉइंट्स गैप ऊपर या गैप नीचे में ओपन हुआ, तो उसी का मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया हुआ ओपनिंग गैप में। मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग माइनस टूडेज ओपनिंग, वही यहाँ पे ओपनिंग गैप है। तो ये एक कॉलम नीचे होता पर एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। ये मतलब 2 जनवरी में 95 रुपीज के डिफरेंस में खुला था, तो ये 1 जनवरी के लाइन में है पर ये 2 जनवरी का है, ये एडजस्टमेंट खुद कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद परसेंटेज आता है कि ओपनिंग गैप का परसेंटेज कितना था। तो परसेंटेज निकालना आता है ओपनिंग बाय प्रीवियस डे ओपनिंग, सॉरी, ओपनिंग बाय प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो उसका कितना आता है 0.35। फिर भी हम लोग इसका ये देख लेते हैं। तो F3/E3, F3/E3 मतलब इसका अपॉन यस्टरडेज क्लोजिंग और टुडेज ओपनिंग का जो गैप था उसके बीच में कितने परसेंटेज का गैप था, तो वो था 0.35, ठीक है। और उसके बाद जो मार्केट रेंज रेंज था, जैसे कि आज का मार्केट रेंज देखते हैं। आज डेट है 3 नवंबर 2020। सो आज का मार्केट रेट हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1 डे का, पूरा डे का हम रेंज देखें तो ये ओपन हुआ था कितने में, 25087 में, और ये क्लोज हुआ 25703। पर इसका हाई कितना रहा, 25789। तो इसका हाई रहा 25789, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का हम लोग का आज मार्केट रेंज था। तो ये हो गया मार्केट रेंज पर। दूसरे दिन हम लोग कैसे निकालेंगे कि ऐसे जैसे कि पकड़ लो येस्टरडे का जो मार्केट था उसमें रेंज कितना था, तो उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे कि उसका डेज का उस डे का लो और उस डे के हाई के बीच में जो रेंज था वो हम लोगों का प्रेजेंट डे रेंज हो जाता है। तो उसी रेंज के बीच में मार्केट रहा था। तो कल हम लोग का मार्केट रेंज था 24,150 से लेके 25,150, तो मतलब 1000 रुपीज का रेंज के अंदर ही मार्केट था। और आज का मार्केट 800 के रेंज में ही मार्केट था। तो ये एक्सेप्शन डेज हैं, कुछ एक्सेप्शनल डेज बन रहे हैं, तो ये नॉर्मल डेज में नहीं होता है। तो ये हम लोग का 2019 में क्या हुआ था, तो उस हिसाब से उस दिन का मार्केट रेंज 400 रुपीज का मार्केट रेंज था, ठीक है। तो वही मार्केट रेंज मैंने इसमें पूरे साल का मार्केट रेंज कितना था वो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ। और नेक्स्ट आता है क्लोजिंग डिफरेंस। क्लोजिंग डिफरेंस कौन सा है कि आज जैसे क्लोज हुआ, पकड़ लो
एग्जाम्पल दूं आज के हिसाब से, तो कल क्लोज किया था मार्केट 90, ऑलमोस्ट 900 के करीब क्लोजिंग दिया था, और आज क्लोजिंग दिया है कितने में, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इसका क्लोजिंग गैप कितना है, आज कल क्लोज हुआ था 24900 में और आज क्लोज हुआ 25700 में, तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का जो गैप है, तो वही हम लोगों का क्लोजिंग डिफरेंस बन गया। ठीक है, वैसे ही हम लोग अगर किसी नेगेटिव डेज का देखें, तो मार्केट क्लोज हुआ था, पकड़ लो 9th ऑफ नवंबर में, सॉरी नॉट 9th ऑफ नवंबर, 18 ऑफ, ये कौन सा डे है, 9 इज 11, मतलब सितंबर। सो 9th ऑफ सितंबर में ये नेगेटिव बंद हुआ, मतलब नेगेटिव क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिन कब क्लोज हुआ, मतलब अगर ये 18 को ये क्लोज हुआ था 22,000 में, तो ये 19 को कब क्लोज हुआ था, 19 को क्लोज हुआ था 21,300, तो मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ, मतलब 700 पॉइंट्स का गैप के बाद क्लोज हुआ। तो वही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि क्लोजिंग डिफरेंस कितना होता है। ये साल एक्सेप्शनल रख लो, बिकॉज ये वाला साल एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि कोरोना आया, फिर अभी जैसे यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद 2019 में भी था, पर वो एक सीजन था, जैसे इलेक्शन सीजन होते हैं, इलेक्शन सीजन था तुम लोगों का, पकड़ लो जैसे मई जून, अप्रैल मई जून से एक इलेक्शन सीजन था, तो वो हम लोग, वो एक्सेप्शन है, इलेक्शन डेज को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि उस टाइम पे एक अलग ही वॉलेटिलिटी रहता है। जैसे इस साल में कुछ दिनों में, ये कुछ रिसेंट डेज में भी एक अच्छा वॉलेटिलिटी था, मतलब 2% 3% बस नॉर्मल जो देखा है हम इस दिनों में, तो उसी क्लोजिंग डिफरेंस का हम लोगों ने परसेंटेज भी निकाल लिया है उस हिसाब से। ठीक है, तो क्लोजिंग डिफरेंस मैंने बता दिया कि कल का जो क्लोजिंग था और आज का जो क्लोजिंग था, उस दोनों का डिफरेंस में जो डिफरेंस होगा, क्लोजिंग डिफरेंस, वही हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, मतलब कल का क्लोजिंग और आज के क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है, वही हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो 1 जनवरी के क्लोजिंग में और 2 जनवरी के क्लोजिंग में कितना डिफरेंस था, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसी हिसाब से डेट के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अभी उसी का परसेंटेज निकाल, यहाँ पे उसी का परसेंटेज निकाला हुआ है। अभी बोलते हैं कि सेलर लोग 65% पैसा कमाते हैं और बायर्स लोग कितना 35% पैसा कमाते हैं, तो ये क्यों होता है, तो उसका अगर हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देखें कि क्यों होता है, ठीक है, तो वो होता है बिकॉज, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों होता है। तो हम लोगों ने क्लोजिंग डिफरेंस का परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, तो अभी हम क्लोजिंग परसेंटेज का जो ये टोटल है, इसका हम लोग देखते हैं कि कितना दिन ये 1% के ऊपर क्लोजिंग दिया और कितना, मतलब कितना देर से 1% के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब नीचे क्लोजिंग दिया ऊपर क्लोजिंग दिया उससे मतलब नहीं है, पर क्लोजिंग 1% के ऊपर दिया। तो देखते हैं हम कितना दिन था 2019 में कि क्लोजिंग 1% के ऊपर दिया, तो हम वही देखते हैं अभी। ठीक है, तो जो परसेंटेज वाला था, तो यहाँ पे कुछ 0.00 दिख रहा है, वो मतलब जो गैप में कोई मतलब 2-3 रुपए का गैप होगा शायद, इसीलिए शायद वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज 0.01 हो रहा है, तो परसेंट में 00 ही दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो वो, तो टोटल हम लोगों का होता है यहाँ पे कितना डेज, 0.3 से, हाँ 3 से, तो 3 से 161, मतलब ऑलमोस्ट 158 डेज 1% के नीचे क्लोजिंग का गैप रहता है, मतलब क्लोजिंग गैप 1% के नीचे 158 डेज रहता है ना। तो वही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट पहले ही कर रखा है मैंने, कि बिलो 1% क्लोजिंग डिफरेंस 157 डेज
और above closing 1% ऑफ डिफरेंस 88 डेज। तो 88 डेज ही ऐसे हैं जहां पे क्लोजिंग डिफरेंस 1% से ज्यादा है। कल अगर 100 रुपीज में क्लोज हुआ है तो आज मतलब 101 रुपीज या 99 रुपीज के ऊपर ही कहीं पे क्लोज हुआ है, समझिए। तो वही क्लोजिंग डिफरेंस है। तो 88% डेज 1% के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो वही एग्जांपल ले लो कि कोई स्टॉक है 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का कोई स्टॉक है तुम्हारे पास, तो उसका आज क्लोज दिया 1000 रुपीज में। कल अगर वो क्लोज देता 1010 रुपीज या 990 रुपीज के नीचे या 1010 रुपीज के ऊपर, तो वो क्लोजिंग डिफरेंस 1% से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1000 का 1% मतलब 10 रुपीज। तो 10 रुपीज के अगर 10 रुपीज तुम्हारे कल के क्लोजिंग डिफरेंस से ऊपर क्लोज होता है, या आज मतलब जो तुम्हारा कल का क्लोजिंग था, मतलब 1000 रुपीज में कल का अगर क्लोजिंग था, अगर आज क्लोजिंग 1011 रुपीज में दिया, तो 1% से ज्यादा हम लोगों का क्लोजिंग दिया। और जो हम लोगों का क्या था ये, जो अगर नीचे अगर क्लोजिंग दिया तो नीचे भी अगर 990 के नीचे क्लोजिंग दिया तो भी 1% का क्लोजिंग गैप रहता है। तो समझ लो, ऊपर हो या नीचे उससे मतलब नहीं है, बस क्लोजिंग गैप 1% के नीचे जो है वो 157 डेज है, और जो एबव है वो 88 डेज है। समझ गए, ये बेसिक है। और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लिया। तो कैलकुलेटर में क्या देखते हैं हम लोग कि टोटल ट्रेडिंग डेज कितने थे, 245 है ना। तो 157 डेज आउट ऑफ 245 डेज, 245 डेज इंटू बाई 100 है ना। तो कितना होता है, 64% डेज हम लोगों का 1% के नीचे क्लोजिंग डिफरेंस रहा। तो मिला कि नहीं, 64 मतलब 65% ही। तो मतलब 64% ऑफ द टाइम सेलर्स ने पैसा बनाया इसी नंबर्स को जोड़ के। इसी नंबर को जोड़ के कैसे बनाया वो भी हम देखेंगे अभी, कि कैसे एक्चुअली हम पैसा बनाते हैं सेलिंग करके। ठीक है। तो और 88 डेज का तो 35% ही होगा अभी, है ना। तो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो एक ही वीडियो में ये नहीं देता हूँ कि कैसे करना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। पर 65% और 35% का फैक्टर समझ गए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि उस फैक्टर से कैसे सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं और प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक इस वीडियो को समझ लो। ठीक है, 2 बार देखो 3 बार देखो, पहले समझ लो चीजों को। और पहले ये चीजें पहले जान लो, उसके बाद वो वाला जानने में ज्यादा आसानी हो। तो ये वाला पेज है, तो ये वाला जानने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और जो तुम्हारे नए फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले, तुमको भी पता चले कि कैसे सेलर्स लोग पैसा कमाते हैं और 65-35 का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।